हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। चलिए देखते हैं, बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कीन? इनमें से एल्कीन कौन सा है? तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, राइट। और ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो कार्बन एटम्स के बीच में एसेंशियली एक डबल बॉन्ड होता है? दो कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम एल्कीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करने वाला कौन सा कंपाउंड है? Cn, कार्बन की वैल्यू n हो और हाइड्रोजन की वैल्यू 2n हो। सो वो हमको फिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है, C4H8, राइट। C5H10 होता तो ये एल्कीन होता, यहाँ C9H18 होता तो ये एल्कीन होता। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो यहाँ जो हमारे पास कंपाउंड है इसका IUPAC नेम, सो लेट्स चेक इट आउट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? एंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। सो हियर फर्स्ट 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें डबल बॉन्ड जो फंक्शनल ग्रुप है वो आ चुका है। सो सेकंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप है और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है एंड इट इज ब्यूटीन। सो द नेम शुड बी 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन। ब्यूटीन या ब्यूट1इन दोनों चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है इसलिए ब्यूटीन लिखना भी सही है, जो कि हमको मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में, राइट। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है, तो पहले इथाइल फिर मिथाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which metal is used as a catalyst for hydrogenation of unsaturated hydrocarbons? So hydrogenation reaction के अंदर निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम को हम यूज करते हैं। So इन चारों ऑप्शन में से निकल हमको मिलता है ऑप्शन बी पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला दिस? चलिए इस फॉर्मूले को पहले आप यहाँ दिखने में कंफ्यूजिंग लगता है, लेट अस मेक इट इनटू अरेंज इट इनटू अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 एंड यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, फिर ये एक और कार्बन है, ये तीसरा वाला कार्बन, राइट। और इसके साथ हमारे पास 3 CH3 हैं, CH3 CH3 CH3। नाउ इट बिकम्स easier to give the name to the IUPAC name to this compound। चलिए बिगिन करते हैं। तो इस कंपाउंड को नाम देते हैं और हमें यहाँ मिल गया हमारा पहला कार्बन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमको क्या दिख रहा है? 4 कार्बन दिख रहे हैं और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पे 2 जगह हमको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। सो लेट अस नेम 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट1इन और ब्यूटइन, ठीक है, सारे कार्बन्स कवर हो गए। सो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन इज द करेक्ट आंसर, विच इज द थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? फिर से इसको एक बार हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड इस पे हमको यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, राइट। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अभी देखिए जरा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम नंबर करते हैं अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द डबल बॉन्ड। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर है, फंक्शनल ग्रुप की एब्सेंस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 और ये 4। सो इट कम्स आउट टू बी 3 मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? तीसरे कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे। सो 3 मिथाइल ब्यूट1इन और ब्यूटीन, 3 मिथाइल ब्यूटीन। तो कहाँ मिल रहा है हमको ये ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वाज, गलती से वोल्हर ने यूरिया का सिंथेसिस कर लिया था, राइट। यूरिया NH2CO सो ये गलती से वोल्हर ने लेबोरेटरी में यूरिया का सिंथेसिस कर लिया था। सो यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड टू बी डिस्कवर्ड इन द लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु गेव द वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा, इससे पहले आपको पता चले कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस
की एक थ्योरी थी, साइंटिस्ट का नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दे रखी थी, क्या कहा था उन्होंने कि भाई एक अद्भुत फोर्स है, एक बड़ा जबरदस्त फोर्स है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही वो कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऐसी थ्योरी उन्होंने दी थी, राइट। सो दिस वाज द वाइटल फोर्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an organic compound? कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है? अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या आ गई? ये तो पुरानी डेफिनेशन थी जो लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से हमको कंपाउंड्स मिले जिनके अंदर कभी वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करता था, वो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे पहले। लेकिन बाद में जैसे ही कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनने लग गए, डेफिनेशन बदली। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाएं, राइट। तो बेंजीन फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, तो प्योरली हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन है तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन यूरिया NH2CO NH2, ये भी किससे डिराइव्ड है? ये भी हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव्ड है। अमोनिया NH3 और इथेनॉल CH3CHO इथेनॉल। तो इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन नहीं है? यूरिया, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में कौन नहीं आएगा? अमोनिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वास्ट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कार्बन हैज। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना पाता है? उसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है कैटिनेशन, फिर टेट्रावैलेंसी, फिर आइसोमेरिज्म एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन्ड है? प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, वी कैन सी इट ऑन द बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the purest form of carbon? कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया है चारकोल, कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कार्बन जो है एग्जिस्ट करता है, कार्बन जो स्ट्रक्चर्ड है इस तरीके से। सो दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, चलिए IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड आप नंबर कर लेंगे इसको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको दिख रही है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। हम यहाँ से नंबर करें तो 1 2 3 4 5 सेम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब थर्ड कार्बन पे ही ब्रांच जा रही है। और ये जो CH3 है ये कहाँ पर है? ये CH3 है थर्ड कार्बन पे। चाहे हम यहाँ नीचे से नंबर करें चाहे ऊपर से नंबर करें, ये CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है थर्ड कार्बन पे ही आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे पास एक तो हाँ जी ठीक है। सो ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? 5 कार्बन की चेन पेंटेन और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होना चाहिए 3 मिथाइल पेंटेन। सो ये ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है? 3 मिथाइल पेंटेन, डी ऑप्शन, राइट। मूविंग फर्दर, अच्छा फिर से हमारे पास एक नोमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ नोमेनक्लेचर जो है बच्चों को बहुत दुख देता है, तो हमने बहुत क्वेश्चंस करा दिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस नोमेनक्लेचर पे। चलिए नंबर कर लेते हैं फिर से। नंबर कहाँ से करेंगे? उस साइड से। पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको कहाँ पे दिख रही है? यहाँ पे हमको 4 कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन। देखिए C4H9, 4 5 6 7 और 8, राइट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम उस तरफ से नंबर करते हैं और अगर हम इस तरफ से नंबर करते हैं तो हमको नंबरिंग क्या मिलेगी? 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो हमको नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? हमको नंबरिंग वहां से करनी चाहिए जहां पे ब्रांचेस जो हैं लोअर लोकेंट पे आए। 4 और ये 5th कार्बन, 5th 6th 7th एंड 8 4 कार्बन हैं यहाँ पे, 5th to 8th, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे पास 8 कार्बन है, 5 से 8 कार्बन, 5th नंबर के कार्बन, 5th 6th 7th 8 4 कार्बन हमको वहां ऊपर मिल रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। और 8 कार्बन के अलावा अब हम देखेंगे
थर्ड कार्बन पे एक ब्रांच लगी है, फोर्थ कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हैं मिथाइल ग्रुप की, ठीक है, मिथाइल ग्रुप की। सो जब हम इसे नाम देंगे तो 3 मिथाइल 4,4 3,4,4 3,4,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है, 3 जगह मिथाइल है तो हम इसे 3,4,4 ट्राई मिथाइल, 3 बार मिथाइल आ रहा है तो इसलिए ट्राई मिथाइल, पहला अल्फाबेट कैपिटल, और टोटल कार्बन चेन में, टोटल चेन के अंदर टोटल 8 कार्बन एटम है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम आएगा 3,4,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, लेट अस हैव अ लुक। कहाँ से सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आ जाएं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूडेड होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमको इधर से ही नंबरिंग करनी चाहिए और ये लोएस्ट लोकेंट पे भी आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वहां करते हैं तो 3 4 5, यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, राइट। तो 6 कार्बन की चेन है। और सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे आप देखिए हमको इथाइल ग्रुप लगा दिख रहा है, CH2 CH3 को हम और क्या लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, राइट। CH2 CH3, ये CH2 है, CH2 CH3 को हम और क्या लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं। सो थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो इसका नोमेनक्लेचर ऐसे आएगा 3 इथाइल, थर्ड कार्बन पे इथाइल प्राइमरी प्रीफिक्स, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन वी कैन राइट द वर्ड रूट यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्स आ जाता है। और कैसे जुड़े हुए हैं, सेकेंड कार्बन पे हेक्स टू इन, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सो वी गेट 3 इथाइल हेक्सीन। चलिए अब देख लेते हैं हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 3 इथाइल हेक्सीन, हेक्स टू इन, 3 इथाइल हेक्स टू इन। सो दिस इज आवर A ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, फिर से एक और IUPAC नोमेनक्लेचर है, और इसके अंदर थोड़ा देखिए हर क्वेश्चन में वेरिएशन आता है, जहाँ पे आपके रूल्स 100% अप्लाई होते हैं, तो आपको रूल्स बार बार ध्यान में रखने हैं नोमेनक्लेचर के, ठीक है। तो इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे अलग अलग रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और आप उनका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। चलिए तो इसको नंबर कहाँ से करें, अगेन फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आ सके, और एसेंशियली वहां पे क्या आना चाहिए, एसेंशियली वहां पे फंक्शनल ग्रुप या उसकी एब्सेंस में डबल बॉन्ड, ये आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है डबल बॉन्ड है इसके अंदर, मल्टीपल बॉन्डिंग। तो अगेन अब नंबर कहाँ से करें, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 का ऑप्शन मिला, यानी कि 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। सो वी आर गोइंग टू पिक अप एन ऑप्शन। अब नंबरिंग अगेन हमें कहाँ से करनी चाहिए, ऐसे कि डबल बॉन्ड पे जो है लोएस्ट लोकेंट आए। तो नंबरिंग में यहाँ से करूँ 1 2 3 या 1 2 3, कहीं से भी कर लो, दोनों जगह से थर्ड कार्बन पे ही लोएस्ट लोकेंट आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन में सेकेंड कार्बन पे आप देखिए, तो नंबरिंग हमें यहीं से करनी है, क्योंकि यहाँ से सेकंड कार्बन पे आ रहा है और यहाँ से थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तो कहीं से भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हमें नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 एंड 5। सो थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल। अब क्या लिखेंगे, वर्ड रूट पेंट टू इन, 3 मिथाइल पेंट टू इन। सो कहाँ पे मिल रहा है हमको ये ऑप्शन, हमको तलाशना पड़ेगा। 3 मिथाइल ये रहा, पेंट 3 इन, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Moving further to the next question, any two consecutive members in a homologous series differ in molecular mass by। homologous series क्या होती है, एक किसी particular functional group की किसी particular family के सारे members consecutive members successive members, so every successive member differs by a CH2 group। अब इस CH2 group का ही difference है तो इनका molecular mass का ही difference आएगा।
तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 और ऐसे 2 एटम्स हैं। सो इन टोटल हमारे पास 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का डिफरेंस आता है। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं, नहीं तो आपको देखने में 14U, ठीक है, 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का डिफरेंस आता है। सो अपना करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। मूविंग फर्दर, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज, इथेन दिया गया, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H2, बेंजीन C6H6। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर्स में इसलिए बना रही हूं आपके लिए ताकि आपको समझ आए कि कैसे आपने डिफरेंशिएट किया और क्यों किया। ये है इथेन, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड लाइन पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इथीन C2H4, फिर नेक्स्ट वन इज C2H2 दैट इज इथाइन, लास्ट वन इज बेंजीन। Now this is benzene। अब आप देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब एक शेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग आ रही है, एटम्स थोड़ा और पास आ गए। 3 बॉन्ड्स होने का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, एटम्स कार्बन के और ज्यादा पास आ गए। तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतना क्लोज 2 एटम्स, सो जितने कम बॉन्ड्स, और यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं बेंजीन के केस में। सो आपको क्या दिख रहा है, किसके अंदर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। एक आपको दिखता है कि यहाँ सॉरी कार्बन चेन ही, नंबर ऑफ लॉन्ग लेंथ ऑफ बॉन्ड होगी, 2 कार्बन एटम्स के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पर होगा, एक आपको यहाँ पे दिखता है, और दूसरा आपको यहाँ पे भी दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे भी तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। अगर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की लेंथ, बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट है तो इसकी भी तो होनी चाहिए। लेकिन ये है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके सर्कुलेशन की वजह से थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ये पता चला है कि देखिए आप क्या सोचते हैं कि डबल बॉन्ड छोटा होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ बताया डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम, डबल बॉन्ड की लेंथ कम होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे केसेस में यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जितने भी बॉन्ड्स हैं इनकी लेंथ जो है डबल बॉन्ड से ज्यादा थी और सिंगल बॉन्ड से कम थी। सो ना तो ये लॉन्गेस्ट है और ना ही ये डबल बॉन्ड से छोटे हैं। ठीक है, सो डबल बॉन्ड से ज्यादा थी इनकी लेंथ लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम थी। सो लॉन्गेस्ट लेंथ कहां पे आएगी, यहां पर आएगी, दैट इज इथेन के अंदर, राइट, बेंजीन के अंदर। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन में यहाँ पे बेंजीन भी है, जिसमें आपको बिल्कुल ऐसा लग सकता था कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ है तो वो यहाँ पर भी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ अ फिनोमिनन कॉल्ड रेजोनेंस। आई थिंक आपने क्लास 10th में रेजोनेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, उसकी जरूरत भी नहीं है, बस ये इंफॉर्मेशन इनिशियली इस क्लास में आपको पता होनी चाहिए। आगे जब डिटेल में रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ आ जाएगा। और वैसे भी ये तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट डेटा है, ठीक है, कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमको ये ऐसा मिला कि सारे बॉन्ड्स की लेंथ जो है वो बराबर है, जो कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से थोड़ी कम है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस इज लार्जली अ मिक्सचर ऑफ, नेचुरल गैस क्या होती है, अर्थ क्रस्ट से मिलने वाली हमको गैस जो है CNG, राइट, उसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट। सो इसका तो क्लियर आंसर हाइड्रोकार्बन्स है। आगे बढ़ते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द दिस स्ट्रक्चर। चलिए अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढे,
तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की हमको 1 2 3 4 5 इधर से नंबर करें तो तीसरे कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप लगा है, इधर से नंबर करें तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। तो हम इस वाले स्ट्रक्चर को कहीं से भी नंबर कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग की साइड अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उससे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लोकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमने इधर से या उधर से कहीं से भी हम नंबरिंग चूज कर सकते थे। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, 3 मिथाइल पेंटेन। आगे बढ़ते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये तो क्लियर दिख रहा है, 1 2 3 4 ब्यूटीन, 4 कार्बन, पहले कार्बन के और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the nature of linkage in organic compounds is generally ionic, covalent, coordinate, metallic। तो किस तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स जो बनते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं जनरली, जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा होते हैं, और ये सारे ही नॉन मेटल्स हैं। क्योंकि ये सारे ही नॉन मेटल्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता नहीं होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अपनी ऑक्टेट कैसे पूरी करेंगे? ये अपनी ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ही पूरी करते हैं। सो इनकी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होती है, एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स बना करके इन कंपाउंड्स की ऑक्टेट पूरी होती है और ये अपनी स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिली होगी, कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।